महायान के ग्रंथों के अनुसार तो बोधिसत्व केवल और केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय परिवार में जन्म लेते हैं, और वहां भी यह कहा गया बोधिसत्व नीच कुल में जन्म नहीं लेते। तो एक बड़ा अच्छा ग्रंथ है। मतलब शूद्रों को नीच बता दिया, जो कि सनातन धर्म में कहीं नहीं बताया गया। मैं बता रहा हूं आपको, एक ललित विस्तर नाम का ग्रंथ है, संस्कृत ग्रंथ है। महायान बौद्ध परंपरा में बहुत सारे ग्रंथ संस्कृत में है। तो उसका तीसरा भाग है, तीसरा अध्याय कह लें, उसका पूरा अध्याय कुल शुद्धि पर है। कुल शुद्धि परिवर्तन, कुल शुद्धि परिवर्तन। और यह सनातन धर्म का ग्रंथ नहीं है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो इसमें बताते हैं किस प्रकार बोधिसत्व, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उससे पहले उन्होंने अपना परिवार कैसे चुना, अपना कुल कैसे चुना, तो क्या चर्चा हुई तुषित देवताओं के बीच, कैसे चुना, तो वहां क्या क्या देखा। तो उन्होंने वहां स्पष्ट आया है कि जो इन्होंने कुल का विचार क्यों किया। तो कुल का विचार इसलिए किया, जिसको कहते हैं कुल विलोकित। तो कुल विलोकित का क्यों विचार किया, अब ये मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं हिंदी। तो इसमें ये बौद्ध ग्रंथ के ही वचन है। हे भिक्षुओं, किस कारण बोधिसत्व ने कुल विलोकित का विलोकन किया। और ललित विस्तर के अनुसार बुद्ध स्वयं ये कथा सुना रहे हैं भिक्षुओं को। तो इसलिए वो कह रहे हैं, हे भिक्षुओं, किस कारण बोधिसत्व, जब मैं स्वर्ग में था, तुषित स्वर्ग में था, तो मैंने क्यों कुलों का विचार किया। बोधिसत्व हीन कुलों में, जैसे चांडाल कुलों में, वेणुकार कुलों में, वेणुकार अर्थात बसोर अथवा बक्सोर जो बांस का काम करते हैं, रथकार कुलों में, रथकार अर्थात रथ बनाने वाले अर्थात बढ़ई, पुक्कस, पुक्कस अर्थात पुलकस जैसे संस्कृत में कहते हैं, जो निषाद और शूद्रों की संकर जाति, पुक्कस कुलों में नहीं उत्पन्न होते, किंतु दो ही कुलों में, ब्राह्मण कुल में और क्षत्रिय कुल में ही उत्पन्न होते हैं। और वह भी आगे कहा, जब लोक में ब्राह्मण लोग बड़े चढ़े होते हैं तब ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं, और जब लोक में क्षत्रिय लोग बड़े चढ़े होते हैं तब क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होते हैं। हे भिक्षुओं, इस समय क्षत्रिय लोग बड़े चढ़े हैं, इसलिए बोधिसत्व क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होते हैं। तो यह तो स्पष्ट कहा महायान ग्रंथों में। और आगे इतना ही नहीं, क्षत्रिय कुल पर्याप्त नहीं है, ललित विस्तर के अनुसार, और यह ललित विस्तर का जो आख्यान है यह भी अट्ठ कथा के आधार पर ही है। अट्ठ कथाओं में भी ऐसा वर्णन आता है। तो उन्होंने कहा क्या देखा, अलग अलग कुल देखे। तो कोई जैसे विदेह कुल देखा तो वह माता की ओर से शुद्ध नहीं है, वह पिता की ओर से शुद्ध नहीं है। फिर कोई अन्य कुल देखा तो उसमें देखा इनके पहले कोई जो पूर्वज थे वह जन्म से चांडाल थे, इसलिए इस कुल में नहीं जाएंगे। ऐसे देख देख करके फिर अंततः शुद्धोदन और माया देवी के कुल में क्यों आए, क्योंकि वह माता की ओर से शुद्ध, पिता की ओर से शुद्ध, धन धान्य संपन्न और इतने सद्गुण, और कभी माता को में ये विकार नहीं। तो संपन्न कुलों में, 64 प्रकार के संपन्न कुल में, क्षत्रिय वर्ण में और 64 प्रकार के संपन्न कुल में बोधिसत्व जन्म लेते हैं, ऐसा महान यान ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है। तो जो ये कथन है सनातन धर्म में जातिवाद है, बौद्ध धर्म में नहीं है, यह तो तथ्य से परे। जातिवाद यदि आपको सनातन कुल में परंपरा में दिखेगा तो, और बुद्ध परंपरा में नहीं दिखेगा, तो यह तो दृष्टि ठीक नहीं, क्योंकि ये जो स्पष्ट वचन है ये बौद्ध ग्रंथों में ही कहे हैं।